सर्दी की शिद्दत बढ़ चुकी थी। आसमान पर हर जगह बादल थे और शहर की तंग गलियों में खामोशी का राज था। मगर एक छोटे से कच्चे मकान के अंदर ज़ैनब बेचैनी से बैठी हुई थी। इसकी आंखें नींद से खाली और दिमाग बुझल था। बाहर अज़ान फजर होने में अभी वक्त था, मगर इसके घर में खाने के नाम पर सिर्फ एक खुश्क रोटी बची थी, बस एक आखिरी रोटी। वो बेबसी से अपने बच्चों को देखने लगी। अहमद, जो सिर्फ 9 साल का था, ठंड से कांप रहा था, जबकि 4 साला आयशा चादर में लिपटी सो रही थी। इन मासूम चेहरों को देखकर ज़ैनब की आंखों में आंसू भर आए। वो शदीद कश्मकश में मुब्तला थी। मैं क्या करूं? ये रोटी मैं खुद खा लूं ताकि रोजा रख सकूं, या इसे अपने बच्चों के हवाले कर दूं जो कल से भूखे हैं? ये फैसला इसकी जिंदगी का सबसे कठिन लम्हा था। ये सोचते हुए ज़ैनब का दिमाग माजी में चला गया। चंद हफ्ते पहले तक इसका शौहर इसके साथ था। रमजान के लिए कितनी उम्मीदें थीं, कितने ख्वाब थे, मगर एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। वो जो रोज कमाता था वही खाने के लिए होता था। उसके चले जाने के बाद ज़ैनब के पास कुछ भी नहीं बचा था। जो कुछ जमा किया था वो कुछ ही दिनों में खत्म हो गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हर दिन पिछले दिन से ज्यादा मुश्किल था। जब सुबह हुई तो ज़ैनब बाजार गई, लोगों से मदद मांगी, मगर सब ने नजरें फेर लीं। गुज़िश्ता रात अहमद ने इससे पूछा था, माँ क्या कल अफ्तार करेंगे? ज़ैनब ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा था, अल्लाह सब देख रहा है, वो हमें देगा। मगर सच्चाई ये थी कि उसके पास अब देने के लिए कुछ नहीं था, और अब सहरी के वक्त इसके सामने एक मुश्किल तरीन फैसला था। आखिरकार इसने रोटी को 2 हिस्सों में तोड़कर बच्चों के सामने रख दी। अहमद ने माँ की तरफ देखा और पूछा, माँ तुमने सहरी कर ली? ज़ैनब ने जबरदस्ती मुस्कुराकर सर हिला दिया। हाँ बेटा, मैंने खा ली, ये रोटी तुम दोनों खा लो। अहमद ने खाने से पहले अपनी माँ की आंखों में देखा। इसे अंदाजा हो गया था कि वो झूठ बोल रही है। बच्चे आधी आधी रोटी खाकर दोबारा सो गए, मगर अहमद की नींद उड़ चुकी थी। वो जानता था कि इसकी माँ ने कुछ नहीं खाया। इसके जहन में एक ही ख्याल था कि इसे कुछ ना कुछ करना होगा। वो चुपके से दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। सर्दी अपनी शिद्दत पर थी, मगर अहमद इस बात से बेनियाज था। वो करीबी मस्जिद की तरफ चल पड़ा, जहां रमजान में सहरी और अफ्तारी के लिए राशन तकसीम होता था। मस्जिद के दरवाजे पर कुछ लोग खड़े थे। अहमद ने एक शख्स से कहा, चचा मेरी माँ ने सहरी नहीं की, हमें खाने को कुछ मिल सकता है? वो आदमी कुछ देर इसे देखता रहा, फिर सर हिलाकर बोला, बेटा ये राशन उन लोगों के लिए है जिनके नाम लिस्ट में हैं। अहमद का दिल बैठ गया। वो मायूसी से पीछे हट गया। फिर वो एक और घर के दरवाजे पर गया, फिर दूसरे पर, मगर हर जगह इसे इनकार मिला। किसी ने दरवाजा बंद कर दिया और किसी ने झिड़क दिया। अहमद की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो फिर भी खाली हाथ घर नहीं जाना चाहता था। आखिरकार वो एक पुरानी दुकान पर गया, जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। अहमद ने हिम्मत करके कहा, बाबा मुझे कोई काम दे दो, मैं अपनी माँ और बहन के लिए कुछ खाने को लाना चाहता हूँ। बूढ़े आदमी ने गौर से अहमद को देखा, फिर पूछा, तुम्हारी माँ ने रोजा रखा है? अहमद ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, माँ ने हमें खिला दिया। ये सुनकर बूढ़े आदमी की आंखें भर आई। वो दुकान के अंदर गया और कुछ देर बाद एक थैला लेकर आया। ये लो बेटा, इसमें खजूरें, आटा और थोड़ा सा दूध है, जाकर अपनी माँ को दो। अहमद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने फौरन थैला पकड़ा और दौड़कर घर पहुंचा। ज़ैनब ने दरवाजा खोला तो हैरत से अहमद को देखा। बेटा ये सब कहां से आया? अहमद मुस्कुराकर बोला, माँ अल्लाह ने हमारी मदद की और ये उसी की वजह से मिला है। ज़ैनब की आंखें नम हो गईं। इसने अहमद को सीने से लगा लिया और आसमान की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अफ्तार के वक्त ज़ैनब ने पहली बार सुकून का सांस लिया। इसने बच्चों को खिलाया, खुद भी खाया और शुक्राने के नफल पढ़े। वो जान चुकी थी कि अल्लाह ने इसकी आजमाइश खत्म कर दी है, लेकिन जिंदगी की मुश्किलात अभी बाकी थी। मगर अब इसे यकीन था कि अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। जब वो रात को सोने लगी तो इसके दिल में एक नया अज़म था, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ करूंगी। अल्लाह ने आज मदद भेजी है, कल भेजेगा, पर मैं खुद को बेसहारा महसूस नहीं करूंगी। वो जान चुकी थी कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत अल्लाह पर यकीन और सब्र है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, सब्र और अल्लाह पर यकीन रखने वाला शख्स कभी मायूस नहीं होता। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।